नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आइए वापस वीडियो पे लौटते हैं। अपनी जो थ्योरम प्रूव करनी है वो है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज ए कॉची सीक्वेंस। यानी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के अंदर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो हमेशा कॉची सीक्वेंस होती है। तो थ्योरम के प्रूफ से पहले हम देख लेते हैं कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? ए सीक्वेंस एक्शन इन कैपिटल एन इज सेड टू बी ए कॉची सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर n नोट such that m comma n greater than equal to n naught. This implies norm of xm minus xn is less than epsilon। यानी कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस n के अंदर किसी भी सीक्वेंस xn को हम कॉची सीक्वेंस कहेंगे। कब? जब हमें कोई एप्सिलॉन गिवन हो, उसके लिए कोई पॉजिटिव नंबर या इंटीजर n नोट एग्जिस्ट करता हो, ताकि जब हम n नोट से ग्रेटर देन कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर लें तो उनके लिए क्या होगा कि जो उनके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंस का नॉर्म है वो एप्सिलॉन से छोटा है। तो इस थ्योरम में हमें ये थिंग प्रूव करनी है, ये वाली थिंग, ठीक है, ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। अज्यूमिंग दैट ए सीक्वेंस एक्शन इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस n कन्वर्जेस टू x नोट बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमने क्या मान लिया कि कोई सीक्वेंस है xn जो कन्वर्ज कर रही है x नोट पे। तो इस कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कोई पॉजिटिव नंबर n नोट एग्जिस्ट कर रहा है, ताकि जब हम इस n नोट से ग्रेटर देन इक्वल टू कोई पॉजिटिव इंटीजर लें तो उस केस में xn माइनस x नोट का डिफरेंस का नॉर्म है वो एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। वी क्लेम दैट xn इज ए कॉची सीक्वेंस। हम ये क्लेम करें कि ये xn है, कॉची सीक्वेंस है। तो हमें ये कॉची सीक्वेंस xn को कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है। अब हमने क्या माना है कि xn वो कन्वर्ज कर रही है, तो ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होगी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड द सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x नोट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n नोट सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ xn माइनस x नोट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हो गई जो हमने मानी है। अब क्योंकि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो हमें क्या पता चल गया कि n नोट से जो पॉजिटिव इंटीजर n नोट है, इससे अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें तो उनके लिए ये डेफिनेशन है, ये जो थिंग है ये हमेशा ट्रू होगी। तो हमने क्या किया कि हम n नोट से ग्रेटर देन दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं m और n, ठीक है। सो दैट फॉर ऑल m कोमा n ग्रेटर देन n नोट वी हैव। अब हम क्या करते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस xn है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंस का नॉर्म फाइंड करते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग m के करस्पॉन्डिंग इंटीजर जो एलिमेंट है वो xm है और n के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है xn है। तो इनके जो डिफरेंस का नॉर्म वो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ xm माइनस xn इज इक्वल टू। अब इसमें मैंने क्या किया, x नोट ऐड कर दिया और x नोट सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो x नोट ऐड कर दिया और x नोट सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब हमने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने एक उसकी जो एक्सियम थर्ड है वो क्या पढ़ी थी कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, ठीक है। तो इसके हिसाब से इस चीज़ को यानी इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ, ये टर्म है वो लेस देन इक्वल टू होगी
नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स नोट प्लस नॉर्म ऑफ एक्स नोट माइनस एक्स एम। अब जो पीछे की वीडियो हमने वहाँ ये जाना था कि जो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई है वो इक्वल होता है नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स के। ठीक है, तो इस टर्म के हिसाब से इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ कि ये टर्म किसके इक्वल होगी, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नॉट के। ठीक है, तो ये टर्म हो गई दिस प्लस दिस टर्म। अब क्योंकि जो सीक्वेंस एक्शन है वो कन्वर्ज कर रही है, तो ये जो नॉर्म है वो हमेशा एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये नॉर्म भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा, ये नॉर्म भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। तो ये जो ऐड हो रही है ये थिंग, ये पूरी टर्म है वो एप्सिलॉन से छोटी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि नॉर्म ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएन है वो एप्सिलॉन से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीक्वेंस एक्शन है वो एक कोची सीक्वेंस है, क्योंकि जो हमने कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यही प्रूव किया था कि गिवन एप्सिलॉन के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर एन नोट एग्जिस्ट करेगा, ताकि जब हम उससे बड़े कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लें तो उनके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस में एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंस का नॉर्म है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो उस केस में जो सीक्वेंस होती है कोची सीक्वेंस होती है। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि ये जो एन नोट से ग्रेटर देन दो पॉजिटिव इंटीजर एम और एन है उनके लिए उनके जो करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस में एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंस का नॉर्म है वो एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये जो सीक्वेंस है वो एक कोची सीक्वेंस है। तो ये हो गया इस थ्योरम का प्रूफ। अब हमें एक नोट ध्यान रखना है कि इट्स कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसका जो कन्वर्स है यानी एवरी कोची सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, ये ट्रू नहीं होता। ये किसी केस में ट्रू हो भी सकता है, किसी केस में ट्रू नहीं होगा। इन जनरल ये ट्रू नहीं होता। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोची सीक्वेंस होगी, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस कोची सीक्वेंस है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट होगी। ओके, तो इस वीडियो में हमने ये थ्योरम प्रूव किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।